गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले वाले लेक्चर में ऋग वैदिक एज के बारे में पढ़ा था और उसको हम अर्लियर वैदिक एज के एज भी कहते हैं। उसमें हमने उसके सोसाइटी के बारे में पढ़ा, इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लेटर वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। एज द ट्रांजिशन फ्रॉम द ऋग वैदिक पीरियड टू द लेटर वैदिक पीरियड टुक प्लेस। एज दी जो ट्रांजिशन हुआ था कहाँ से, जो ऋग वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड तक, न्यूमरस चेंज वर विटनेस इन अ सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो बहुत सारे चेंज जो है देखने को मिला था हमें सोसाइटी में, इकोनॉमी में और पॉलिटिकल लाइफ में। द इंफॉर्मेशन फॉर दिस पीरियड कम फ्रॉम द समावेद, यजुर्वेद एंड अथर्वा वेद। और ये इंफॉर्मेशन जो है कहाँ से मिला था? समावेद से, यजुर्वेद और अथर्वा वेद से। और इसके अलावा other texts that can come up during the period include the ब्राह्मणास, उपनिषद एंड अरंक्यास। और इसके अलावा हमें इंफॉर्मेशन जो है जैसे कि ब्राह्मणास से भी मिला था, उपनिषद से भी मिला था और अरंक्यास से भी मिला था। तो हम पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे लेटर वैदिक एज के। The tribal setting of a Rig Vedic age slowly gave up to a more complex setting which a later evolved into kingdom. जो ट्राइबल जो है ऋग वैदिक एज में जो ट्राइबल्स थे वो मतलब लेटर वैदिक एज में आके काफ़ी मतलब डेवलप्ड हुआ था, काफ़ी एडवांस हुआ था और ये लोग चेंज होके किंगडम में रहने लगा था। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज में जो शास्त्रियास बिकम अ पावरफुल क्लास, जो लेटर वैदिक एज में शास्त्रिया जो है वो पावरफुल क्लास बना था। द किंगडम पोजीशन वाज अ सुप्रीम एंड हेरिडिटरी। और किंग का जो पोजीशन जो है वो सुप्रीम पोजीशन था। और द किंग पावर वाज एब्सोल्यूट, किंग का पावर जो है वो एब्सोल्यूट भी था। ही वाज अ चार्ज ऑफ द आर्मी, इन चार्ज ऑफ आर्मी एंड आल्सो अ चीफ जस्टिस। और ये इंचार्ज ऑफ आर्मी का भी इंचार्ज था और चीफ जस्टिस भी था। कौन? किंग। और किंग वाज एलोबरेट टाइटल सच एज महाराजा, दिराजा, विराट एंड सम्राट। और उस टाइम मतलब किंग को जो डिटेल में एक मतलब नाम रखा गया था, जैसे कि महाराजा, दिराजा भी कहते थे उसको और विराट भी कहते थे और सम्राट भी कहते थे। The strength and protect the kingdom, the king perform यागनास। जो अपने किंगडम को मजबूत रखने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए किंग जो है वो क्या परफॉर्म करते थे? यागनास। यागनास मतलब हवन या पूजा रखते थे। देयर वाज अ 3 मेन यागनास परफॉर्म बाय किंग। और किंग जो है 3 टाइप्स ऑफ यागनास रखते थे, परफॉर्म करते थे। जैसे कि दिस इंक्लूड दी आश्वामिद्धा यागना, जैसे कि आश्वामिद्धा यागना, राजसूया यागना और विजयपिया यागना। 3 यागना रखते थे। जैसे कि ईच यागना वाज परफॉर्म विद अ स्पेसिफिक एजेंडा। हर एक यागना का, हर एक पूजा का या हर एक हवन का एक क्या होता था? एक स्पेसिफिक एजेंडा होते थे। और अश्वमेधा यागना जो है वाज परफॉर्म टू एक्सपेंड द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम। अश्वमेधा यागना जो है वो तभी परफॉर्म करते थे जब वो अपने बाउंड्रीज को एक्सपेंड करते थे, बाउंड्रीज ऑफ किंगडम को एक्सपेंड करते थे, तभी जो है ये अश्वमेधा यागना मतलब ये पूजा करते थे। A horse led lows to run through territories। अगर हॉर्स जो है वो मतलब भागने में नाकामयाब हो जाते हैं तो द किंग वाज टू फाइट ऑफ एनी रेजिडेंस दैट में अराइज। तो किंग जो है वो सबसे लड़ने लगते थे। ऑल द एरिया दैट आर हॉर्स कवर्ड वुड देन बिकम अ पार्ट ऑफ द किंगडम। जो सारे एरिया जो हॉर्स जो है वो कवर्ड करते थे वो सारे एरिया जो है वो किंगडम के अंडर आते थे, पार्ट ऑफ द किंगडम बन जाते थे।
द राजसूय याज्ञा was performed to confer supreme power to the king। जो राजसूय याज्ञा जो है वो तभी परफॉर्म करते थे जब जो किंग को सुप्रीम पावर मिलता था, उसी टाइम जो है ये पूजा करते थे ये लोग। और विजयपिया याज्ञा वॉज अ चेरोट रेस। जो विजयपिया याज्ञा जो है जब जो हॉर्स रेसिंग होते थे उस टाइम पे करते थे ये। और द किंग वुड ऑलवेज बी विन। उस टाइम क्या होते थे, किंग जो है वो हमेशा विनर बन जाते थे या जीतते थे। किंग वॉज ऑल्सो फाउट वेयर द एक्सपेंड देयर किंगडम। और किंग जो है वो हमेशा लड़ाई करते रहते थे, किसके लिए, अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।